नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस पीटी 2024 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में इसके पहले खंड में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन पर संक्षिप्त रूप से बात की थी। उसके अगले खंड में आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए पूरे वर्ष में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन पर हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए आज हम चर्चा में लाने वाले हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के ये सारे टॉपिक्स होंगे और ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो पूरे वर्ष में देखें तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में खास तौर पे बने रहें। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। ये बड़ा ही चर्चा में था, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखना है। जैसे इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये युगांडा में हुआ था और युगांडा की जो राजधानी कंपाला है वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। अब बात होती है कि किस विषय पर यह आयोजन हुआ था, तो विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत करना, गहरा करना। अगर हम बात करें कि आखिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी उनके द्वारा किया गया था। और इस कह सकते हैं कि सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। सम्मेलन के समापन पर कंपाला घोषणा पत्र भी अपनाया गया था। तो एक बार घोषणा पत्र को भी आप देख सकते हैं कि आखिर इसमें कौन सी बातें कही गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 बड़ा ही चर्चा में था। आयोजन जो हुआ था ये रूस के खजान शहर में हुआ था और यहाँ पर कई सारे निर्णय लिए गए जो सहयोगी ब्रिक्स के जो देश हैं उनके द्वारा, और वो अभी तक चर्चा में बना हुआ है। उसके कई सारे जो कह सकते हैं जो डिसीजन है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भी चर्चा में बने हुए हैं। जैसे खास तौर पे जो ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा अपनी एक करेंसी लाई जाने की जो बात कही गई थी वो आज भी चर्चा में है, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका है लगातार अलग अलग कह सकते हैं कि निर्णय आजकल ले रहा है। देखिए, आयोजन की बात करें तो रूस में हुआ था, रूस के कजान शहर में हुआ था। विषय क्या था, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो पीएम मोदी ने की थी। अगर सम्मेलन की बात करें तो इसका जो समापन है ये खजान घोषणा पत्र के साथ हुआ था। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा खजान घोषणा पत्र के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको ध्यान देने हैं। जैसे वैश्विक शासन सुधार पर G20 कॉल टू एक्शन को एक्सेप्ट किया गया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को मान्यता दी गई और ब्रिक्स गेन एक्सचेंज के अंदर अनाज व्यापार मंच स्थापित करने के लिए रूसी प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। तो ये बड़ा ही चर्चा में कह सकते हैं सम्मेलन था। चलिए अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन 2024 ये चर्चा में था, क्योंकि 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये लाओस में हुआ था। तो ये आपको ध्यान देना है कि आखिर ये जो सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था और लाओस में किस स्थान पे हुआ था, तो वियंतियाने में इसका आयोजन संपन्न हुआ। विषय क्या था, तो आसियान जो कनेक्टिविटी है, जो लचीलापन है उसको बढ़ाना, और भारत आसियान छठा सबसे बड़ा जो भागीदार है वो यहाँ पर शामिल हुआ था। इसके अलावा विगत 10 वर्षों में देखें तो भारत आसियान जो व्यापार है वो दुगुना हो चुका है और वो लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच चुका है या इससे अधिक भी पहुँच चुका है। भारत आसियान जो पर्यटन वर्ष है ये 2025 के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ये बातें कही गई हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद
बैठक, ये बैठक जो हुई थी ये चर्चा में थी। इसका जो आयोजन है वो इस्लामाबाद में हुआ था 15 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के बीच में। ये काफ़ी चर्चा में था और इसमें बेलारूस को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको देखना है कि बेलारूस की जो स्थिति है वो क्या है। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि करंट के बजाय इसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने किया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024, इसका जो आयोजन है ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये कजाकिस्तान में हुआ था और उसके अस्ताना जगह पे हुआ था। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन में 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी प्रदान की गई। तो ये इस कारण से देखें तो चर्चा में रहा है। अगला जो न्यूज़ है वो है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। ये देखिए बड़ा चर्चा में रहा है और यहाँ से प्रश्न बनना 100% तय है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो इटली में हुआ था। ठीक है, अपुलिया जो क्षेत्र है वहीं पर हुआ था। अध्यक्षता की बात करें तो इटली के द्वारा भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो पीएम मोदी ने किया था और आउटरीच सत्र में भारत सहित देखें तो 12 देशों ने इस संगठन में हिस्सा लिया था। भारत मध्य पूर्व जो आर्थिक गलियारा है उसको समर्थन और प्रोत्साहन देने की जो प्रतिबद्धता है उसको भी यहाँ पर व्यक्त किया। अगली जो न्यूज़ है वो है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024। ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि इसका जो आयोजन है वो जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। आप जाएंगे तो जेनेवा आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो सुश्री सुमिता जो डावरा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ये सचिव हैं, इनके द्वारा किया गया था। अगली न्यूज़ देखिए, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये चर्चा में रहा था और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आयोजन की बात करें तो अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर में ये हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो पीएम मोदी ने किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो क्वाड जो कैंसर मूनशॉट है उसकी घोषणा की गई, जिसकी शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से होगी, ये बात कही गई थी। यही नहीं, इंडियन ओशियन जो रीजन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसमें प्रशिक्षण के लिए समुद्री जो पहल मैत्री है इसको आरंभ करने पर भी दोनों देशों के बीच देखें तो सहमति बनी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकी देशों की जो यात्रा है ये बड़ा ही सुर्खियों में रही। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो 3 देश हैं उसमें अल्जीरिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की जो उपाधि है उससे यहाँ पर सम्मानित किया गया। यही नहीं, जो सम्मानित किया गया वो सीदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर किया गया और अल्जीरिया की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति थी। तो इस कारण से भी ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉरिटानिया देखें, यहाँ पर इसकी राजधानी नौकसाट है। यहाँ पर भी 4 समझौता ज्ञापनों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। अगला जो है वो मलावी है, राजधानी लिलोंग्वे है। कला एवं संस्कृति, युवा मामले, खेल एवं फार्मास्यूटिकल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रपति ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया। एक अस्थायी जो कृत्रिम अंग फिटमेंट केंद्र की स्थापना में भारत के द्वारा यहाँ पर समर्थन प्रदान करने की भी घोषणा की गई। तो ये न्यूज़ चर्चा में थी। अगली न्यूज़ देखिए, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनकी जो ब्रुनेई की यात्रा है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे सुर्खियां बटोरी। ये जो यात्रा है 3 से 5 सितंबर 2024 के बीच में हुई। ब्रुनेई की जो यात्रा है, यात्रा करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले प्रधानमंत्री हैं और सिंगापुर में देखें तो 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुआ, जैसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अतिरिक्त डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर एग्रीमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। इसके साथ ही यहीं पर भारत का पहला तिरुवल्लुवर जो सांस्कृतिक केंद्र है वो खोलने की भी घोषणा प्रधानमंत्री ने की। अगली जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा हुई थी जो 23 अगस्त 2024 को हुई थी, ये बड़े स्तर पे चर्चा में थी। तो कहीं ना कहीं इसके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल है।
यूक्रेन की जो यात्रा है वो करने वाले जो मोदी हैं पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर 4 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म जो क्यूब्स है वो प्रदान किए हैं। आप पहले से जानते होंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घायल हो रहे थे जो सैनिक या वहाँ जो भी मेडिकल जो सामग्री है उसकी पहुंच को ध्यान में रखते हुए ये प्रदान किया गया। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पोलैंड है वहाँ की भी यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी। 21 से 22 अगस्त 2024 को पोलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री थे। 45 वर्षों में देखें तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा थी। इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ष 1979 में जो मोरारजी देसाई हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पोलैंड की यात्रा की थी और उसके बाद अब पीएम मोदी ने लगभग 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा की है। मोदी ने वारसा स्थित जो गुड डोबरी महाराज स्क्वायर है उसका भी अवलोकन किया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया, जिसके तहत देखें तो दोनों ने 24 से लेकर 28 यानी 2024 से लेकर 2028 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति भी व्यक्त की। कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की जो यात्रा है ये भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना आपकी बनती है। देखिए फिजी की बात करें तो देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए ये जो सम्मान है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मानित किया गया राष्ट्रपति को। तो ये आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का जो महावाणिज्य दूतावास है उसके खोले जाने की भी घोषणा की। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है और इसमें राष्ट्रपति ने अपना संबोधन भी व्यक्त किया। तिमोर लेस्ते की बात करें, राजधानी दिल्ली है, दिल्ली बोलते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण अवार्ड है ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि देश के राष्ट्रपति को ये अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही इन प्लेसेस की जो भौगोलिक अवस्थिति है उनको भी एक बार अच्छे से देख लेना है। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा 8 से 10 जुलाई 2024 के बीच में हुई थी। रूस की बात करें तो दोनों देश के बीच में जो संबंध है काफ़ी पुराने रहे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान ये पहली रूस की इनकी यात्रा थी और मोदी ने क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक मकबरे पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मोदी ने खजान और एकतेरिनबर्ग में नए भारतीय जो वाणिज्य दूतावास हैं उनके खोलने की भी घोषणा की। मोदी जो है वो दोनों देशों के द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल था उससे इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किस देश के द्वारा दिया गया है। ये सम्मान पाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले भारतीय हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रिया भी चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के लिए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा किए थे और 41 वर्ष में पूर्व 1983 में देखें तो देश की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। उसके 41 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हुए थे। भारत ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा फरवरी 2024 में की। वे 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भी देखें तो शामिल हुए। 9वें रायसीना जो संवाद है इसका जो विषय है ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, ये विषय था। ये आपको याद करना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भारत की राजकीय यात्रा की गई। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री यहां शामिल हुए और वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष के रूप में
घोषित करेंगे। तो इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में विषय रहा। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री शेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो ये जो यात्रा है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो यात्रा हुई प्रमुख इसमें घोषणाएं की गई भारत के द्वारा। जो मलेशिया है उसको 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद जो चावल है उसके विशेष आवंटन का घोषणा यहाँ पर किया गया। मलेशिया ने बिग कैट अलायंस में शामिल होने का भी निर्णय लिया और मलेशिया में आयुर्वेद चेयर और भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुरु पीठ की स्थापना की घोषणा की गई। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई और कतर की भी यात्रा की। ये यात्रा चर्चा में रही। 13 से 15 फरवरी 2020 के बीच में ये यात्राएं की गई। जैसे संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम यानी प्रवासी भारतीय समुदाय जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया और मोदी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर किस देश में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना की गई, तो वो आपको बताना है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये मंदिर की उद्घाटन कह सकते हैं कि आयोजन हुआ था। दोनों देशों के बीच देखें तो 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड रुपे और यूएई के जयवान को जोड़ने के लिए ये समझौता किया गया। यही नहीं, दुबई में आयोजित जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिटी 2024 है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया और इस सम्मेलन में भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रेणी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये आप याद कर लीजिए, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया, किसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। अगला जो न्यूज़ है वो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित। हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ और ट्रंप ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जो 2 अलग अलग कार्यकाल में जीते हैं और इनसे पहले ग्रोवर रहे हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस को चुना है, जिसकी पत्नी उषा भारती देखें मूल रूप से कहीं ना कहीं भारत से संबंधित है। भारत के आंध्र प्रदेश से इनका पैतृक संबंध रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं। वामपंथी जो अनुरा कुमारा दिसाना नायके हैं, इन्हें श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब देखिए इनकी बात करें तो वामपंथी जो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, इन्हें श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए तो नेशनल पीपुल्स पावर की नेता हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान देना है। व्यक्तित्व के अंतर्गत या पर्सनालिटी के अंतर्गत इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो नेता हरिनी अमरसूरिया हैं ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया के दिल्ली विश्वविद्यालय से की है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो संबंध है वो इंडिया से है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। भारत कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ये जो एग्रीमेंट हुआ ये 15 अक्टूबर 2024 को हुआ है। कोलंबिया विश्व का 17वां देश है जिसके साथ भारत ने ये समझौता किया है। कोलंबो सुरक्षा जो सम्मेलन है इसकी बात करें तो बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बना है और ये जो सदस्य बना है ये 10 जुलाई 2024 को। अन्य जो 4 सदस्य हैं उनमें अगर बात करें तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। इस सम्मेलन का वर्तमान में सेशेल्स एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। तो ये आपको ध्यान देना है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। अगली न्यूज़ देखते हैं। मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M ये चर्चा में रही है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ जो ऑक्सफोर्ड है उसके द्वारा ये डेवलप की गई है वैक्सीन। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में R21 मैट्रिक्स M का टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो आइवरी कोस्ट की स्थिति भी आप देख लीजिए। इसे घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है उसके द्वारा अधिकृत किया गया है। चलिए अगला टॉपिक जो चर्चा में है वो देखते हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ष में महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया। मैरियोन प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा मैरियोन द्वीप से चूहों के आतंक को खत्म करने के लिए 2027 तक केप टाउन के दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर तक फैले इस द्वीप को खत्म यानी बमबारी करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। इस कारण से ये बड़ा ही चर्चा में था, यूनिक न्यूज़ थी। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए।
ब्लू रेजिडेंस वीजा, ये जो वीजा है ये चर्चा में था। क्यों था? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 10 वर्षीय जो ब्लू रेजिडेंस वीजा है इसकी शुरुआत की है। ये जो वीजा है ये पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया। यूएई ने 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी घोषित किया। तो ये सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ देखिए, टैग 003, देखिए WHO द्वारा मंजूरी प्राप्त ये डेंगू का क्या है? वैक्सीन है, टीका है, और ये चर्चा में था। इसे क्यूडंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नाइजीरिया जो मेनिंजाइटिस का टीका है MEN 5CV बनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा अगर देखें तो अगली जो न्यूज़ है, रोगी सुरक्षा पर छठा जो वैश्विक मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ है 2024, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका जो आयोजन है ये आपको ध्यान देना है, साउथ अमेरिका के चिली सैंटियागो शहर में हुआ है। WHO के द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर की यहाँ पर शुरुआत भी की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, यूरोपीय संसद ने विश्व के पहले AI कानून को मंजूरी प्रदान कर दी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ जो कानून है इसको जो मंजूरी प्रदान की गई ये 25 जून 2024 को की गई। डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन चुका है। 37 वर्षीय जो पेंटो गटान जो सीनावात्रा है उनको थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कहीं ना कहीं थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा शुरू की है और ये खास तौर पे चर्चा में थी, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। कई सारे न्यूज़ हैं, जैसे WHO ने 20 अक्टूबर 2024 को मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि WHO ने दुनिया में किस देश को मलेरिया मुक्त 20 अक्टूबर 2024 को घोषित कर दिया। अगली न्यूज़ देखिए, नॉर्वे ने 15 वर्ष तक बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी देख सकते हैं। रवांडा के बारे में था कि रवांडा में मारबर्ग वायरस जो रक्तस्रावी बुखार है उसके वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। विश्व बैंक ने नेपाल को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जॉर्डन आपके लिए महत्वपूर्ण है। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग जो होता है उसको खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया, यानी जॉर्डन में अब कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां जो सदस्य है वो बन गया है। इसके अलावा देखिए अगली न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु का जो कानूनी प्रावधान है वो लागू कर दिया है। अगली जो न्यूज़ है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी अबू धाबी से है। वहाँ पर देखें अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कैंपस का उद्घाटन किया गया। तो अब जो IIT दिल्ली है इसका जो कैंपस है अब अबू धाबी में भी आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पढ़ाई की जा सकती है। अगस्त 2024 में अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है। मालदीव ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज जो ट्रीटी है उस पर हस्ताक्षर किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी विश्व में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डे हैं उस सूची में अमेरिका का जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो टॉप पर है। और नई दिल्ली जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 2023 के लिए देखें तो इसकी जो रैंक है वो 10वीं रैंक है। न्यूज की चर्चा करते हैं। विश्व के सबसे गहरी ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लूम होल है जो मैक्सिको के दक्षिण पूर्व में देखें जो तट है जो चैतुमल खाड़ी है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होल है ये चर्चा में था, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है, तो ये भी न्यूज चर्चा में थी। इसके अलावा देखें तो 31वां जो सदस्य था वो फिनलैंड था और 32वां सदस्य स्वीडन नाटो का बना है। तो नाटो का विस्तार हुआ है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो TCS है टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना पेरिस में कर दी है। तो ये चर्चा में था। अगली न्यूज है, दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा जो एक प्रकार की पारंपरिक नाव है जिसका निर्माण लकड़ी से किया जाता है का परीक्षण शुरू किया गया है। ये जो परीक्षण है ये जुलाई 2024 में प्रारंभ किया गया।
अगली न्यूज है दक्षिण अमेरिका देश जो पराग्वे है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। ठीक है, कब बना है? तो 26 जून 2024 को बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के शहर सुगरलैंड में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में देखें तो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची विशाल कांस्य जो ब्रॉन्ज की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया और 8 अगस्त 2024 को हनुमान जी की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ द यूनियन का नाम दिया गया। ये देखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, किस देश से संबंधित कहा जा रहा है। और उसके अलावा इस प्रतिमा और इसकी जो विशेषता है इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। विश्व की पहली मिस एआई मॉडल जो है, ये जो खिताब है ये मोरक्को की केजा लाइली ने जीता है। भारत के जारा सतावरी शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रही थी। अगली न्यूज है यूनेस्को बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय ने अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद जो आईसीसी है उसके 36वें सत्र की बैठक मोरक्को के देखें तो आगादिर में आयोजित हुई। ये जो आयोजन है ये जुलाई 2024 में हुई और इस आयोजन में इस बैठक में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 11 नए जो स्थल हैं उनको शामिल कर लिया गया। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस पीटी 2024 का जो 22 दिसंबर का परीक्षा है उसमें पूछे जाने की जो संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका एक कह सकते हैं फास्ट रिवीजन करा है, जिससे आप जो पहले से पढ़े हैं अलग अलग एपिसोड में आपने देखा है उन पर एक बार फिर से आप रिवाइज कर सके, उन टॉपिक को देख सके, याद कर सके और ये कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक अगले खंड पर आधारित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।